नमस्कार बच्चों। ज्योग्राफी का जो पार्ट टू रह गया था वो लास्ट पार्ट टू हम कर लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट था ड्रेन फिजियोग्राफी, सेकंड पार्ट है ड्रेनेज। ठीक है, जिसे अपवाह सिस्टम कहते हैं। तो ये समझने के पहले आप समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी क्या होता है। ये नदी है, ठीक है। नदी में जो नदियाँ पानी लाकर उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। और मेन रिवर, ये मेन रिवर है। और नदी में से जो नदी पानी बाहर ले जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। और नदी, समझिए रिवर है, थोड़ा वाइड बनाता हूं। और ये पूरा महासागर है, ओशियन। तो ये रिवर है आपका, नदी। तो नदी जहां समुद्र में मिलती है, इस भाग को, ये वाले भाग को माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। ठीक है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और ये अमेज़न नदी की लंबाई की बात करें तो अमेज़न नदी की लंबाई है 6400 किलोमीटर, इसका लेंथ है। जो अमेज़न नदी है उसका हेड वाटर का मतलब या कैचमेंट एरिया, इसका मतलब नदी में कहाँ से पानी आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जो अमेज़न नदी है, जो एंड्स पर्वत है, उस एंड्स पर्वत के ईस्टर्न स्लोप से, जैसे पर्वत है तो ये ईस्ट की तरफ हो गए, तो ईस्ट स्लोप से पानी जा रहा है अमेज़न नदी में, एंड्स पर्वत से। ओके। और अमेज़न नदी का जो विड्थ है, माउथ क्या होता है थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। वो माउथ का विड्थ है 150 किलोमीटर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा यहाँ पे, नो डेल्टा, क्योंकि जो नदी है उसका स्पीड ज़्यादा है, तो कोई सेडिमेंट सेटल नहीं हो पाता। दो नदी है जो साउथ की तरफ बह रही है। एक नदी है पैरागुए और दूसरी नदी है पराना। ये दोनों नदी साउथ की तरफ बह रही है और आगे चल के ये नदी एक में मिल जाती है। मिलने के बाद जो नदी बन रही है, आर बोले तो रिवर, उसका नाम है प्लेटा। ठीक है। और ये नदी बहकर अर्जेंटीना में चले जाती है। ठीक है। और इसके अंदर जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जहां से पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है ब्राज़ील हाईलैंड्स के, जो ब्राज़ीलियन शील्ड, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, कई नाम है इसके, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के दक्षिण से आ रहा है, साउथ से। अमेज़न में कहाँ रहा था, एंड्स पर्वत के ईस्टर्न स्लोप से। पैराग्वे पराना में सिस्टम में पानी कहाँ से आ रहा है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के साउथ से। ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट नदी अमेज़न हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट पैराग्वे पराना सिस्टम हो गया। तीसरी नदी जो है वो साओ फ्रांसिस्को, सिस्को जो नेटवर्क सिस्टम होता है, साओ फ्रांसिस्को। इसकी विशेष बात यह है कि ये पूरी तरह ब्राज़ील में ही स्टार्ट हो रहा है और ब्राज़ील में ही ख़त्म हो रहा है, जिसको बोलते हैं एंटायर बेसिन
इन ब्राजील? ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एंटायर बेसिन इन ब्राजील, साओ फ्रांसिस्को। और इस नदी में 250 किलोमीटर तक नाव से यात्रा की जा सकती है, या फिर नाव आ जा सकती है, जिसको बोलते हैं नेविगेबल। ये हो गया ब्राजील के इंपॉर्टेंट रिवर्स, अमेजोन, पैराग्वे सिस्टम एंड साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, और ये साओ फ्रांसिस्को जो नदी है यही जाके अटलांटिक ओशन में मिलती है। अब इंडियन रिवर्स पे आते हैं। सबसे पहला हिमालयन रिवर्स। हिमालयन नदी जो भी है, मतलब हिमालय से जो भी नदी निकल रही है वो पेरिनियल है, जिसे हिंदी में बारहमासी कहते हैं। यानी 12 महीना इस नदी में पानी रहता है, सूखता नहीं इसका पानी। बरसात में बरसात का पानी रहता है, और गर्मी के मौसम में जो बर्फ पिघलता है, ग्लेशियर पिघलने से इसमें पानी आता है। और एक बात कही जाती है कि हिमालय से भी पुराना हिमालय की नदियां हैं। हिमालय से भी पुराना हिमालय की नदियां हैं। हिमालयन रिवर आर ओल्डर देन हिमालयस। फिर इंडस नदी पे आते हैं। इंडस नदी को सिंधु नदी भी कहते हैं। इसकी 5 ट्रिब्यूटरी है। ये सिंधु नदी है, या इंडस बोलो, आर बोले तो रिवर। 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी की वजह से पंजाब की धरती काफ़ी उपजाऊ बनी है। और जो ब्यास नदी है वो अभी इसके कुछ निशान खाली मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये नदी बहती हुई नहीं दिखती है। ब्यास। ठीक है, और ये नदी, इंडस नदी, भारत से शुरुआत होकर पाकिस्तान में एंट्री करती है। और ये पाकिस्तान का नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है, जैसे हमारा गंगा है वैसे। और फिर बाद में ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, अरेबियन सी में। ठीक है, ये जो सतलुज नदी है ये मानसरोवर से निकलती है। तीसरा है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा नदी, आप इसका शॉर्टकट याद रखिए, BAG, बैग यानी बस्ता, भागीरथी, अलकनंदा, ये जाके गंगा बनती है। या ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा। ठीक है, ये जहाँ ओरिजिनेट हो रहा है गंगा, तो उसको बोलते हैं गंगोत्री। तो गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रहा है, और यमुना नदी यमुनोत्री। ओके, और कौन कौन सी नदियां गंगा में पानी लाकर डालती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी? तो एक है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और चीन में सैंगपो कहा जाता है, और इसको दिहंग भी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी, भागीरथी, अलकनंदा मिलने से गंगा बनी। गंगा नदी जैसे आगे बढ़े उसमें अपना पानी ब्रह्मपुत्र ने लाकर डाला, ब्रह्मपुत्र गंगा जाके मिल जाती है।
फिर यमुना नहीं डाला, ये खाली रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए, एग्जैक्ट मैप लोकेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। चंबल, केन, सन, सन बोलो, शॉन बोलो, बेटवा, दामोदर, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है, तो याद रखिएगा। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल, केन, सन, बेटवा, दामोदर। ओके, तो इसको याद रखिए, के बी सी, कौन बनेगा करोड़पति? केन, बेटवा एंड चंबल एंड दामोदर, डी एस, दामोदर। ओके, दामोदर एंड सन। नेक्स्ट रिवर है पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पेनिनसुला रिवर की जो भी नदियां है वो सीजनल है। इसमें जो पानी आ रहा है सिर्फ बरसात का आ रहा है, तो इसको रेन फेड बोलते हैं, यानी बरसात के मौसम में इन नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है और कभी कभी बाढ़ आता है, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है ना, इसके लिए बाढ़ कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो भयंकर आता है। ठीक है, तो ये पेनिनसुला हो गया, प्रायद्वीप हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो कुछ नदी वेस्टर्न घाट से निकल रही है, तो कुछ नदी ऐसे जा रही है, कुछ नदी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड, क्योंकि कुछ नदियां ईस्ट की तरफ चले गई और कुछ नदियां वेस्ट की तरफ चले गई। जो नदियां ईस्ट में जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, जो नदियां वेस्ट में जाती है वो अरब सागर में जाके मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल में जाती है? बे ऑफ बंगाल में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूजा पाठ में बोलते हैं ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पंडित लोग वही वाला। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी ईस्ट में जाकर मिलती है। और वेस्ट की तरफ जो नदी बह रही है उसमें आएगा तापी, नर्मदा, गोदावरी, गोदावरी उधर है, सॉरी, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, वो आश्रम जहाँ से डांडी यात्रा चालू की गई थी, नदी भी है, लूनी, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती एंड लूनी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, इसमें जो लूनी नदी है, लूनी नदी वो कच्छ के कछार में या कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में जाके मिलती है। और जो तापी, नर्मदा, माही, साबरमती नदी है वो खम्बट में मिलती है जाके, गल्फ ऑफ खम्बट, खम्बट के कछार में। ठीक है, कृष्ण नदी की ट्रिब्यूटरीज का नाम है भीम, तुंगभद्रा, कृष्ण नदी का ट्रिब्यूटरीज। और कावेरी नदी दो राज्यों से होकर जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, और इसी नदी पर चोला राजा बांध बनवाया था। और लास्ट पॉइंट, जो बैक वाटर यानी कयाल्स आपको केरला में ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बोटरेज होता है इसके अंदर। इस तरह ज्योग्राफी का पूरा सीटी पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। और आज मैथ्स का भी कंप्लीट कर दूंगा, अलजेब्रा का। फिर इसके बाद हम जो बचे वो कर लेंगे और समय रहते हैं फिर हम क्वेश्चन बैंक्स भी कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद।